हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम लोग जो डेली बातचीत करते हैं उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे कि हर दिन नया सीखना चाहिए मनुष्य को, और सीखने से ही आगे बढ़ने की सबसे बड़ी ताकत है। यानी इस मनुष्य का जीवन जो है क्या है, जब से जन्म लेता है और मृत्यु तक मनुष्य कुछ न कुछ सीखता रहता है। और जिस मनुष्य में ये प्रवृत्ति खत्म हो जाती है, समझिए उसकी तरक्की रुक जाती है, उसका विकास, उसका मेंटल डेवलपमेंट, मतलब समझिए वो व्यक्ति क्या हो जाता है, पूरा बंजर भूमि की तरह हो जाता है। इसलिए मनुष्य को हर समय नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए विचार, नई नई किताब, हर दिन कुछ नया सीखना चाहिए। सीखने से क्या होगा, आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। कहा जाता है कि जिस दिन हम सीखना छोड़ देते हैं उसी दिन हमारी तरक्की रुक जाती है। यानी कि जिस दिन मनुष्य में यह प्रवृत्ति कम हो जाए सीखने की, तो समझिए उसकी जो है तरक्की जो है क्या होगा, वो रुक जाएगी। जीवन एक ऐसी पाठशाला है जहाँ हर दिन कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है मनुष्य को। इसलिए आज की दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। जो हमारी दुनिया है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से एआई आ रहा है, बहुत सारे चीज़ आजकल नए नए डेवलप हो रहा, मशीन लर्निंग हो रही है, तो नए नए चीज़ आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, तो उससे हमको अपडेट होना चाहिए। नई तकनीक है, नए विचार है, नए अवसर है, हर दिन सामने आ रहे हैं। जो लोग समय के साथ सीखते रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं। वही जो लोग सोचते हैं उन्हें सब कुछ पता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, पीछे था। यानी कि जो मनुष्य ये सोचता है कि हमको तो सब कुछ जानकारी है, वो मनुष्य आगे नहीं बढ़ पाता है। धीरे धीरे समय के साथ वो पीछे चला जाता है। और इसमें हमको सीखना केवल किताबों तक सीमित नहीं होता है। हम अपने अनुभवों से, अपने आसपास से, अपने समाज से, दूसरों की सफलताओं से, अपनी असफलताओं से, सब कुछ से हम लोग सीखते हैं। इसीलिए हर दिन अगर हम सिर्फ 20 से 30 मिनट नई चीज़ों को सीखने में लगा दें, तो 1 साल बाद देखिएगा आपके जीवन में आत्मविश्वास आएगा, नया परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसलिए हर चीज़ जो नई टेक्नोलॉजी आ रहा है, नए विचार आ रहा है, नए इनोवेशन आ रहा है, उस पर प्रतिदिन कम से कम हमको आधा घंटा सीखना चाहिए। नहीं सीखने से क्या होगा, हम लोग उस नए ज़माने के साथ नहीं बढ़ पाएंगे। समझे कि नहीं? आज के बच्चे, नई जनरेशन के जो बच्चे हैं, वो नए नए टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं, और जो पुराने जनरेशन के लोग हैं उनको मोबाइल चलाने भी नहीं आ रहा है। तो उससे क्या हो गया, वो जीवन में जो पुराने ज़माने के लोग हैं एक तरह से क्या है, पीछे हैं। आजकल के बच्चों के सामने वो क्या होते हैं, मतलब कि क्या कहते हैं कि उसको कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा उसको महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वो सीखना नहीं चाहते हैं। याद रखिए, सीखने की कभी कोई उम्र नहीं होती है। किसी भी उम्र में मनुष्य सीखना चाहे, इसकी इच्छा शक्ति हो तो सीख सकता है। चाहे आप छात्र हो, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप व्यवसाय से जुड़े हो, नई चीज़ें सीखने की आदत हमेशा आपको आगे रखेगी जीवन में। इसलिए नई चीज़ों को सीखते रहिए। क्या कर रहा है, ज्ञान वो संपत्ति है जिसको कोई चुरा नहीं सकता है, और जितना बांटेंगे उतना बढ़ता है। इसलिए मनुष्य को नई नई टेक्नोलॉजी को सीखना चाहिए, उसका ज्ञान दूसरों को देना चाहिए, और जो हम सीखे हैं वो दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। इससे क्या होगी, आपकी बौद्धिक क्षमता, आपकी सोचने की क्षमता और आपका जो है अनुभव है वो और विकसित होता जाएगा। आज एक नई शुरुआत कीजिए। आप लोग जीवन में कुछ नई किताबों को पढ़िए, अपने अगल बगल की जो सफल व्यक्ति है उनसे अनुभव साझा लीजिए कि कैसे इस काम को किए हैं, और अपने जो असफलता प्राप्त किए हैं जो विद्यार्थी कि किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें हमको क्या कमी रह जा रहा है, मेरी मेहनत में कहाँ कमी है, जिसके चलते हम सफल नहीं हो रहे हैं, तो उस बात को अब जानिए। आपका हर छोटा प्रयास आपके उज्जवल भविष्य की नींव को बनाएगा। इसलिए आप लोग कुछ न कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। जो हर दिन सीखता है वही हर दिन आगे बढ़ता है, और जो हर दिन नहीं सीखता है वो हर दिन बैक होता चला जाता है। तो हमको जो नई टेक्नोलॉजी आ रहा है, नई नई किताबें आ रही हैं, उन किताबों को पढ़िए, न्यू जनरेशन के साथ आगे बढ़ने का सीखिए।
समझे कि नहीं। और जो नहीं सीखेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हर दिन कुछ न कुछ सीखना चाहिए। और मनुष्य की सबसे बड़ी ये ताकत होती है सीखना। अगर हम नई टेक्नोलॉजी के साथ सीखेंगे तो आजकल के जो बच्चे जैसे इनोवेशन करना है उससे हम परिचित होंगे, अपडेटेड रहेंगे, तो हमको क्या होगी, कमी महसूस नहीं होगी। आजकल भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो हाई क्वालिफाई हैं, उनको कंप्यूटर नहीं आ रहा है। जहाँ हम लोग काम करते हैं तो उनको हम पर डिपेंड होना पड़ता है कि भाई इसको हमको बता दीजिए क्या है। लेकिन उसी में कुछ ऐसे भी टीचर है जिनको बैकग्राउंड में कंप्यूटर नहीं है, उनको सीखने की प्रवृत्ति है, तो वो क्या करते हैं, सीख रहे हैं। और सीख करके वो जान रहे हैं, तो उनके नज़र में क्या है, उनको कंप्यूटर आ रहा है, या उसको मोबाइल से टेक्नोलॉजी से कहीं ईमेल बनाना है, यूट्यूब बनाना है, बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में हो रही है, तो उनको सीखना चाहिए। आज गांव देहात की महिलाएं भी यूट्यूब फेसबुक पर क्या हो रही है, सफल हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि वो नई टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे सीख रही है। और जो महिलाएं, जो पुरुष ये समझ लेते हैं कि ये सब क्या है, इस सब से क्या होगा, तो वो जीवन में आगे नहीं बढ़ते हैं, बल्कि उन महिलाओं से, उन पुरुषों से, उन विद्यार्थियों से पीछे होते जा रहे हैं। इसलिए हमको अपने जीवन में क्या होना चाहिए, हमेशा सीखने की प्रवृत्ति रखनी चाहिए। और आपको आज आप लोग ये कमेंट कीजिए कि डेली कुछ न कुछ नए चीज़ सीखने के लिए आपने अपने जीवन में कौन सी नई चीज़ें सीखने की सोचे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद लगता है तो आप अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि लोगों में सीखने की, नई टेक्नोलॉजी सीखने की आदत बने और आप लोग अपडेटेड रहिए। सबको मेरा प्रणाम और दुआ करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग हमारे वीडियो को प्यार दुलार इसी तरह बनाए रखें, ताकि हम भी आपके साथ हमेशा कनेक्टेड हो सकें। और आपसे बातचीत करने पर बहुत ही हमको अच्छा, ये जीवन का एक रूटीन सा लग रहा है, और इससे बहुत अच्छे लोग समाज में हमसे सीखे और हम भी समाज से सीखे, तो ये बहुत अच्छा अनुभव है। आप लोग अपने जीवन में कर्मशील बनिए, धैर्यशील बनिए और संघर्ष कीजिए। किसी भी पराये धन पर लोभ मत कीजिए। जो जिसकी संपत्ति है उस पर लोभ नहीं कीजिए। ये समाज, ये देश, ये दुनिया अगर आपको माफ़ कर रहे हैं तो समझिए कोई एक है जो आपको माफ़ नहीं कर रहा है। समझे कि नहीं। इसलिए सबका साथ, सबकी विकास के साथ आगे बढ़िए और सबसे मिलजुल करके समाज में संप्रदाय सौहार्द बनाए रखिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।